आज हम मन्नू भंडारी के एक बहुत ही सशक्त उपन्यास पर बात करने वाले हैं, एक चिथड़ा सुख। और हमारी आज की पड़ताल का मकसद है इस उपन्यास के मूल भाव को समझना, स्त्री मनोविज्ञान, अधूरे रिश्ते और एक आत्मसंघर्ष की कहानी। बिल्कुल। हमारे सामने जो विश्लेषण है वो कहता है कि ये उपन्यास एक तरह से आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। ये एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो समाज, विवाह, प्रेम और अपनी स्वतंत्रता के बीच फंसी हुई है। तो चलिए इसकी परतें खोलकर देखते हैं। और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मन्नू भंडारी अपनी इसी यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक रूप से गहरी कहानियों के लिए जानी जाती हैं। हाँ, वो स्त्री मन की परतों को बहुत बारीकी से उकेरती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य पात्र मृणाल की। ये कौन है? बाहर से देखने पर तो एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला है, लेकिन अंदर से एक लगातार संघर्ष चल रहा है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि उसका संघर्ष बाहरी दुनिया से ज्यादा उसके अपने अंदर है। अच्छा, जैसा कि विश्लेषण में बताया गया है, उपन्यास की शुरुआत ही मृणाल के आत्ममंथन से होती है। वो अपने पूर्व प्रेमी, अपने पति और समाज के बनाए ढांचों से एक साथ जूझ रही है। और उसका विवाह वो भी प्रेम रहित है, पर वो उसे तोड़ नहीं पाती। विश्लेषण में समाज और नैतिकताओं की बेड़ियां जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत गहरा है। बिल्कुल, और इसीलिए ये सिर्फ एक रिश्ते की कहानी नहीं है, बल्कि ये पहचान की तलाश की कहानी बन जाती है। पहचान की तलाश। हाँ, वो लगातार स्वयं की पहचान खोज रही है। उसका संघर्ष इस बात का प्रतीक है कि कैसे सामाजिक बंधन एक व्यक्ति की उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जकड़ लेते हैं। अब आते हैं उस बात पर जो सच में बहुत दिलचस्प है। उपन्यास का शीर्षक, एक चिथड़ा सुख। हाँ, ये शीर्षक ही। विश्लेषण कहता है कि उसे जीवन में बस थोड़ा सा सुख चाहिए। लेकिन फिर सवाल ये उठाया गया है कि जब सुख भी चिथड़े में मिले तो क्या उसका कोई मूल्य रह जाता है? और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये शीर्षक ही उपन्यास का सार है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि समाज में स्त्रियों को अक्सर प्रेम, सम्मान या स्वतंत्रता वो पूरी तरह से नहीं मिलते। बिल्कुल। उन्हें सब कुछ टुकड़ों में देकर उनसे पूरे समर्पण की उम्मीद की जाती है। मतलब एक तरह का सौदा। बिल्कुल। और ये चिथड़ा सुख उसी खंडित अस्तित्व का प्रतीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या उपन्यास सिर्फ एक महिला के दुख को दिखाता है? विश्लेषण में कुछ मुख्य विषयों का भी जिक्र है। पहला है स्त्री की स्वतंत्रता बनाम सामाजिक प्रतिबंध। हाँ, और ये सीधे दूसरे विषय से जुड़ता है, अधूरे रिश्ते और उनका प्रभाव। अच्छा। मृणाल का अतीत का प्रेम और वर्तमान का विवाह, ये दोनों ही अधूरे हैं। और यही उसके मन की शांति को भंग करते हैं। और शायद यहीं से तीसरा विषय निकलता है, मन की शांति की तलाश। मन की शांति की तलाश। सही बात है। और आखिरी विषय है आत्म-मूल्यांकन और पहचान की खोज। तो ये सारे विषय एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। हाँ। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक यात्रा है। आपने सही पकड़ा, ये एक उलझा हुआ जाल है। उसकी पहचान की खोज उसके अधूरे रिश्तों और सामाजिक दबावों का सीधा परिणाम है। इस तरह की गहरी और उलझी हुई मानसिक स्थिति को कागज पर उतारने के लिए लेखक में भी असाधारण समझ होनी चाहिए। बिल्कुल। और विश्लेषण में मन्नू भंडारी की लेखन शैली की भी तारीफ की गई है। कहा गया है कि यह अत्यंत संवेदनशील और मनोवैज्ञानिक गहराई वाली है। यहाँ जो बात मुझे आकर्षक लगती है वो ये है कि उनकी नारीवादी दृष्टि को संतुलित और यथार्थपरक बताया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो उपदेश नहीं देती, वो किसी विचारधारा का झंडा लेकर नहीं चलती, बल्कि सच्चाई दिखाती हैं। उनके संवाद और वर्णन बहुत सहज हैं, लेकिन उनका असर भीतर तक होता है। और मुझे लगता है यही उनकी लेखनी की ताकत है। तो आज की इस पूरी पड़ताल से ये तो साफ है कि एक चिथड़ा सुख ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक स्त्री के मन की गहराइयों में उतरकर उसके संघर्ष को समझने की एक कोशिश है। एक ऐसी दुनिया में संपूर्णता की तलाश जो उसे सुख भी टुकड़ों में देती है। और कमाल की बात यह है कि ये आत्म पहचान और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच का संघर्ष आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सही कहा, शायद बस रूप बदल गया है। हाँ, रूप बदल गया है। मृणाल की लड़ाई उस पीढ़ी की सामाजिक बेड़ियों से थी। आज शायद वो बेड़ियां समाज की उतनी नहीं है जितनी हमारी अपनी उम्मीदों की हैं।
इस चर्चा को समाप्त करने से पहले सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये उपन्यास एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर किसी को जीवन में सिर्फ खंडित सुख ही मिले, तो क्या उस स्थिति में संपूर्णता के लिए किया गया संघर्ष अपने आप में एक जीत है, भले ही मंजिल कभी ना मिले? या फिर कुछ बेहतर की लगातार तलाश अंत में असंतोष को और गहरा कर देती है?